तो भाई हमारा शिकामारु बन चुका है 8th होकागे एंड साराडा नाउ नो अबाउट सास्के's पास्ट। तो भाई लोग आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 1 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं जो कि हमारे वेट के लिए बिल्कुल वर्थ इट है। तो हाँ, वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो। करा है तो चलो चलते हैं हमारे स्पॉयलर्स की तरफ। वैसे मैं तुम्हें पहले ही एक बात बता देता हूँ कि ये अभी कंप्लीट नहीं है और इतना ही नहीं, ये जो डब हमारे सामने आया है वो भी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन स्टिल यार जैसे वो बात कर रहे हैं उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि मुश्किल से थोड़े बहुत चेंज ही हमें ऑफिशियल डब के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि ऑब्वियसली 21 तारीख को आएगी तो उसके ऊपर तब बात करेंगे। तो यार हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है होकागे ऑफिस से, जहां साराडा कन्वेंस कर रही होती है हमारे शिकामारु को कि बोरुटो इनोसेंट है। यप, यानी कि हमारा शिकामारु है 8th होकागे और उसका एडवाइजर है हमारा कोनोहामारु। हाँ तो यार साराडा ने कन्वेंस कर रही थी और ऑब्वियसली शिकामारु नहीं माना और वो बोलते तो फिर वो भागा ही क्यों। तो भाई साराडा भी लाइक क्यों नहीं, तुमने उसके लिए एग्जीक्यूशन ऑर्डर जारी कर रखा है, कम से कम तुम बोरुटो को अपना पॉइंट रखने का तो मौका दो। तो शिकामारु कहता है कि अगर मैं मान भी जाऊं लेकिन जो विलेज वाले हैं वो नहीं मानेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा गुस्से में है। लेकिन साराडा स्टिल गुस्से में होती है। तो शिकामारु कहता है अगर तुम ऐसी ही रही तो तुम कभी भी होकागे नहीं बन पाओगी और हमेशा के लिए ज्ञानिन रह जाओगी। और तब जो साराडा बोलती है ना भाई, वो बोलती है लॉर्ड सेवंथ मेरे डैड को वापस लेकर आए जब वो विलेज छोड़कर चले गए थे और उन्होंने बड़े सारे क्राइम भी किए थे, लेकिन स्टिल नारुतो जो है वो होकागे बना और तब भी वो एक ज्ञानी नहीं था। और फिर साराडा बोलती है कि मेरे रोल मॉडल लॉर्ड सेवंथ है ना कि तुम। तब गाइस सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कावाकी का सीन जो कि दूसरे डायमेंशन के अंदर था जहां की नारुतो और हिनाटा सील थे, और वहां पे हमें नारुतो और हिनाटा के भी सीन दिखाए जाते हैं और ऑब्वियसली उनकी एज नहीं बढ़ी थी क्योंकि उस डायमेंशन के अंदर टाइम रुका हुआ है। और भाई फिर हमें दिखाए जाते हैं साराडा और सुमिडे के सीन, और साराडा बोलती है कि मुझे पता है कि मैं फिर से ज्यादा बोल गई क्योंकि इसमें शिकामारु की कोई गलती नहीं है। वैल्यू ने नहीं पता ओमनीपोटेंस की वजह से क्या चेंज हुआ है, बल्कि उन सभी के लिए हम चेंज हो गए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो कावाकी नारुतो का बेटा और बोरुटो एक ट्रेटर। और भाई साराडा तब ऐसा भी कहती है अगर कावाकी विलेज में पैदा हुआ तो उसकी बॉडी को कारा ने कैसे अपग्रेड किया। और इतना ही नहीं, शिकामारु ने खुद उससे पूछा था कि तेरे अंदर का मोमोशिकी कहां गया। बट भाई ओमनीपोटेंस, ब्रोकन एबिलिटी। तो गाइस उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साराडा और सुमिरे आइडा के साथ बात कर रहे हैं। और हाँ, आइडा और डायमंड के लुक वही है क्योंकि आफ्टर ऑल भाई वो साइबोर्ग्स हैं। तो भाई आइडा बोलती है कि तुम गिव अप क्यों नहीं कर देती। तो साराडा बोलती है बिल्कुल नहीं। और साराडा बोलती है वैसे तुम्हारी पावर्स हैं क्या। आइडा बोलती है मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन ये एक शिनजुत्सु है जो विशेष पूरी करता है और इसका नाम है ओमनीपोटेंस, जिससे कि कावाकी की विश भी पूरी हो गई और उसके और बोरुटो के प्लेसेस स्विच हो गए। और फिर आइडा बोलती है कि वैसे ये काफी अजीब है कि तुम दोनों पे ये एबिलिटी क्यों काम नहीं करी, क्योंकि तुम एक ओत्सुत्सुकी भी नहीं हो, और अगर ऐसा है फिर तो तुम पे मेरी चार्म वाली एबिलिटी भी काम नहीं कर रही होगी। तुम दोनों सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे सही में अट्रैक्टेड हो या नहीं। तो भाई शिकामारु इनो की जुत्सु की मदद से ये सभी बात सुन रहा होता है, तो वो उन्हें कह देता है कि इसे पता मत लगने देना कि तुम पे एलियर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वरना डायमंड तुम्हें मार भी सकता है। तो गाइस वो दोनों कैसे ना कैसे आइडा को कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन वो कैसे भाई उसका डब अभी क्लियर नहीं है। तो ऑफिशियल डब आ जाने दो इस टॉपिक पे, तो उसके बाद ही बात करेंगे। तो भाई उसके बाद हमें फिर से दिखाते हैं कावाकी, और भाई इस बार उसके साथ था हमारा मित्सुकी। और भाई ये जो मित्सुकी का डिजाइन बनाया गया है ना भाई, लिटरली ड्रिप। तो वो बेसिकली बात कर रहे थे कि कैसे अब बोरुटो भी फुली ओत्सुत्सुकी बन चुका और वो भी अपना चक्रा हाइड कर सकता है, तो सेंसिंग टीम भी उसे फाइंड नहीं कर सकती। लेकिन तभी कावाकी बोलता है लेकिन वो मेरी नजरों से नहीं बच सकता। और भाई वो दोनों ही बोरुटो को मारने के लिए तड़प रहे थे और तभी कावाकी के पास मैसेज आता है कि विलेज के बाहर दीवार पे हमें क्लो मार्क्स मिले हैं। और भाई क्लो मार्क्स किसकी पावर है, हमारे कोड की। और कावाकी वहां से उड़कर चला जाता है भाई, एक और ओत्सुत्सुकी की पावर। तो फिर हमें दिखाया जाता है हमारे हिमावारी के सीन जो ट्रेन कर रही होती है चोचो के साथ, और तभी वहां पर आ जाते हैं शिकाडाई और इनोजिन। यप, हमें इनके भी डिजाइन देखने को मिले हैं। तो भाई बेसिकली वो ट्रेन कर रहे थे ताकि हिमा स्ट्रॉन्ग बने। तो शिकाडाई उससे पूछता है कि तुम स्ट्रॉन्ग बनना ही क्यों चाहती हो। तो हिमावारी कहती है कि ये सभी को अजीब लग सकता है लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ ताकि मैं बोरुटो की मदद कर सकूं। अब रुको, तुम कुछ सोचो, उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हिमावारी के ऊपर भी आइडा की पावर ने काम किया है, मतलब कि उसकी भी मेमोरी रिप्लेस हुई है। लेकिन फिर वो ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि वो कहती है कि बोरुटो ने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर मुझे और डैड को प्रोटेक्ट किया था। अब जिन्हें ये बात समझ नहीं आई, याद करो वो डेल्टा वाला कांड जब कावाकी बीच में कूद जाता है हिमा और नारुतो को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस वजह से वो अपना एक हाथ भी खो देता है। और वेल ये तो तुम्हें पता ही है कि अब कावाकी बोरुटो है और बोरुटो कावाकी, तो इसलिए हिमावारी बोरुटो की मदद करना चाहती है। और भाई इतना ही नहीं, हिमावारी कहती है कि उसे लगता है कि नारुतो अभी मरा नहीं है, वो कहीं पे जिंदा है। तो देखो यार, इसके बाद के सेगमेंट का डब इतना क्लियर नहीं है। वैसे तो अब तक के सेगमेंट का भी डब अनऑफिशियल है, लेकिन स्टिल तुम्हें ऑफिशियल में भी 90% के अराउंड वही डब मिलेगा क्योंकि उस सिचुएशन में और कोई डायलॉग नहीं बैठ रहा। यप, तो इसके बाद का सेगमेंट तो मैं मांगा आने के बाद ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए तो तुम बस इतना समझ जाओ, जो वो क्लो मार्क्स नहीं थे उनकी मदद से कोड इन्वेड कर देते हैं कोनोहा के अंदर, और वहां आउट ऑफ नोवेयर बोरुटो की एंट्री होती है, वो भी ऐसे। तो तुम बोरुटो के पावर लेवल का अंदाजा लगा ही सकते हो। तो भाई शिकामारु भी इनो की जुत्सु की मदद से सभी चीज सेंस कर रहा होता है और वो हैरान हो जाता है। और कावाकी कहता है कि तुम आखिरकार वापस आ ही गए, और वहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई देखो, इसके बारे में और डिटेल में घुस के बात ना चैप्टर आने के बाद ही करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें बता ही दिया कि ये सारी डब अनऑफिशियल है। लेकिन मैं इतना
डेफिनेटली कहूंगा कि भाई जो हमारा वेट था ना वो बिल्कुल वर्थ इट हुआ, क्योंकि जो इस एक चैप्टर के अंदर प्लॉट आए हैं ना भाई बियॉन्ड इमेजिनेशन। और बोरूटो हमेशा कंटेंट की क्वांटिटी तो अच्छी रखता ही है, तो हमें इस चैप्टर के अंदर भी आराम से 35 से 40 पेज देखने को मिलेंगे। और भाई वैसे हमने इस चैप्टर के अंदर ना लगभग हमारे सभी मेन कैरेक्टर को एक्शन में देख लिया है। तो चलो यार अब वीडियो को और लंबा नहीं खींचते हैं, वैसे मुझे इसके बारे में और भी बातचीत करनी है लेकिन वो चैप्टर आने के बाद। तो भाई तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, तुम्हें कौन से कैरेक्टर का डिजाइन बेस्ट लगे कमेंट करके बताओ। और जैसा मैंने कहा कि जब चैप्टर आ जाएगा उसके बारे में तब हम और अच्छे से बातचीत करेंगे, तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड वाले घंटे को दबा दो ताकि तुम्हें उस वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।